साइन 2a cos 2a वाले फार्मूले किए, जो होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क दिया था, किए कि नहीं? तो ठीक है, दिख रहा है बोर्ड में बराबर? हेलो, नो सर, नहीं दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, उसके नीचे लिखूंगा मैं, अभी मुझे समझ में आ गया। और ओके, मैंने होमवर्क दिया था भी, पहले अपन होमवर्क कर रहे थे ना, अब वो फार्मुलेशन की क्या होमवर्क था? साइन 2a का फार्मूला आपको एक्सपेंड करना है ना। तो इसके इक्वल आया था, किसी ने निकाला इसको, मैथ्स वाले में जवाब देना है, मैथ्स वालों ने ऑलरेडी किया हुआ है, मैथ्स वाले बच्चों ने किया हुआ है। तो मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है, साइन 2a कितना आएगा इसका आंसर? साइन 2a का, साइन 2a का आंसर 2 साइन a cos a होता है, याद रखो इसको, है ना, 2 साइन a cos a। और जो साइन ऑफ a प्लस b है ना, उसके फार्मूले से इसको आप निकाल सकते हो, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ a प्लस b के फार्मूले से, ठीक है। तो साइन 2a मतलब 2 साइन a cos a। भाई मैंने कल बोला था बेटा, आप लोग टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखो और टाइम पे एग्जैक्ट एंट्री किया करो, है ना। साइन 2a 2 साइन a cos a, और फिर cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये cos 2a हो गया, ठीक है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो क्या? इसको और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो क्या? मतलब आप आइडेंटिटी लगा दो इस पे, ठीक है, आइडेंटिटी लगाओगे, आपके पास आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? तो ये जो कॉस ए का फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस फार्मूले को आप ऐसा लिखो, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फिर माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये ओवरऑल किसके इक्वल आ गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों माइनस माइनस है, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ये, ठीक है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद में एक और तरीके से आप लिख सकते हो इसको, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको cos स्क्वायर a लिखा रहने दो, और जो माइनस साइन स्क्वायर a है या साइन स्क्वायर a, ये वाले इसमें से देखो, आप साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इसको सिंपलीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, so this is 2 cos square a minus 1। तो cos 2a को आप तीन तरह से लिख सकते हो, cos 2a को, ठीक है ना, थ्री मेथड से आप लिख सकते हो। एक तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए ये फार्मूले? हेलो, यस समझ गए? यस सर। हाँ,
फार्मूले देख लो पहले, अभी इनको याद कर लो ये फार्मूले को। बेटा मैंने बोला ना, आप लोग कल भी बोला था कि टाइमिंग का विशेष ध्यान रखो, नहीं तो बार बार मुझे एंटर कराने पे अपना टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ओके। तो साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या फिर ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस 2a को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या फिर कॉस स्क्वायर ए, और जहां पे साइन स्क्वायर ए आया है, ये जो आइडेंटिटी आपने लिखी है ना, इस आइडेंटिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको यूज कर लिए अपन ने। एक बार अपन ने कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक बार अपन ने साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया। तो कॉस 2a का जो फार्मूला है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी बना सकते हो, और cos 2a को आप 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए? ओके। हाँ, तो अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और यहाँ पे देखो, ये जो फार्मूला आया ना, इसको आप और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर मुझे साइन स्क्वायर ए लिखना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट को जल्दी से आप लोग आगे बढ़ा रहा हूँ, ऊपर का मिटा देता हूँ, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो, ये दो फार्मूले आपको लिख रहे हैं यहाँ पे। इन दो को आप और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। cos 2a माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये वाला जो फार्मूला था इसको ऐसा लिख रहा है, ठीक है। मतलब ये जो 1 है उसको ट्रांसपोज करके इधर ले आए, तो फिर ये बन जाएगा cos 2a, माइनस साइन हटाना है दोनों तरफ से, तो आप इसको लिख दोगे 1 माइनस cos 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a। लिख सकते हो कि नहीं? तो फिर साइन स्क्वायर a इज 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर a को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए इतना या नहीं? हेलो, नोट करते चलो, नोट करते चलो इसको, इस स्टेप को नोट ठीक है कर सर, लो। समझ गए। समझ गए? ओके, नोट कर लो बेटा इस स्टेप को, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। कर लिए नोट? हाँ सर। नोट कर लिए? ओके। इसके बाद अब ये नीचे वाले फार्मूले को रीअरेंज करना है। ठीक है, अब नीचे वाले फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। इसको अगर रीअरेंज कर दें तो ये मैं बीच वाले टर्म को मिटा देता हूँ। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे इतना, है ना? दिख रहा है? मैं 1 को इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो cos 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। ये हो गया कि नहीं? देख लो अच्छे से, हो गया इतना? यस इसको सर। इधर, हाँ इसको इधर इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पहले। दिस इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो अब cos स्क्वायर की वैल्यू को भी आप ऐसा लिख सकते हो, cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, ये देख लो आप, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दिख रहा है? cos स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? cos स्क्वायर को कैसे लिखते हैं आपने? 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ये cos स्क्वायर a को आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सर नहीं समझा।
यहाँ पे समझा बेटा ये वाली स्टेप, ये नहीं स्टेप सर। ये वाली नहीं स्टेप सर। अरे ये 1 को इधर ले आए ना अपन ने ट्रांसपोज करके, 1 को इधर ले आए, ये 1 को लेफ्ट साइड पे लेके आ गए तो +1 बना दिए, और ये 2 से फिर पूरे टर्म को डिवाइड कर दे। अभी यहाँ पे इतना लिखा cos 2a + 1 = 2 cos स्क्वायर a लिखा है ना, तो ये 2 को यहाँ से आप हटाओगे तो कहाँ पे लिख दोगे, यहाँ नीचे लिख दोगे ना। अभी समझा? सो यस सर। हाँ ठीक है, अभी अब नोट कर लो, अभी नोट कर लो। हाँ मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अगली स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो सर। हाँ आप इस रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे क्या? क्या बेटा? इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, इसके अकॉर्डिंग सर ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे क्या? हाँ हाँ डाल दीजिए, ठीक है। देख ले अभी जल्दी से एक बार, अभी समझ गया है? कोई डाउट अभी इस पे? हाँ सर ऊपर वाले फॉर्मूला में आपने माइनस को कैसे चेंज किया? कौन से वाले पे? अच्छा ये यहाँ सर पे, ऊपर, यहाँ पे हाँ हाँ देख cos 2a - 1 = माइनस है ना, तो यहाँ का माइनस हटाना है, क्या करोगे? अगर तुमको ये वाले माइनस को हटाना तो क्या करोगे? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब आप इसको स्टेप को ऐसे लिख सकते हो, -cos 2a + 1। अभी बराबर है? यस सर। हाँ ठीक है, देख ले, क्लियर हो गया? यस। ले लो, अभी लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आगे बढ़ूंगा फिर मैं, हो गया कि नहीं? नेक्स्ट है फिर कल मैंने बताया था क्वाड्रेंट वाला जो क्वेश्चन था, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 डिग्री एंगल, और यहाँ से यहाँ तक आए आप तो कितना डिग्री बन गया आपका? 90 डिग्री। फिर एंटी क्लॉकवाइज आए तो ये कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। फिर यहाँ पे आ गए आप तो ये कितना हो गया? 270 डिग्री। और यहाँ पे आप पहुंच गए तो पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, दैट इज 360। ओके, अब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिर यहाँ पे कौन होते? थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cot थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी एंगल की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कॉस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है। और 270 से 360 के बीच में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखोगे आप लोग अभी। और यहाँ पे ये जो कन्वर्जन था, ये कन्वर्जन 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, फिर 90 डिग्री मतलब कितना लिखवाया था मैंने कल बताया था? π/2 रेडियन। 180 डिग्री मतलब कितना? पाई रेडियन। हाँ, 270 डिग्री मतलब 90 का 3 टाइम्स है, तो ये 3π/2 रेडियन रहेगा। और 360 डिग्री मतलब आएगा ये 2 पाई रेडियन के बराबर।
रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, तो आप जहाँ पे 90 डिग्री उसकी जगह π/2 यूज कर सकते हो, जहाँ पे 180 है वहाँ पे पाई यूज कर सकते हो, जहाँ पे 270 है वहाँ पे 3π/2 यूज कर सकते हो, जहाँ पे 360 है उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, 2π यूज कर सकते हो। और यहाँ से और घूम जाओ आप, मतलब फिर 90 और बढ़ा दो, 360 के बाद अगला कौन सा एंगल आएगा, और 90 बढ़ाते जाओगे तो अगले एंगल आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आगे आप घूमते जाओगे तो अगले एंगल और आपको मिलते जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? हेलो, क्लियर हो गया? एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाओगे तो और 90 बढ़ाते जाओ आप, है ना? ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए क्या? ले लिए? यस सर। अब यहाँ पे एक मैं ना फिर से क्वाड्रेंट वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। एक ही क्वाड्रेंट में मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ठीक है, और ये टेबल ये अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दिए। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे कितना 270 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो अभी कौन से फार्मूले आप लोगों ने पढ़ा ना, 10th स्टैंडर्ड में कुछ आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। 180, 90, 270 दिख रहा है बराबर फॉन्ट, आपको सारे फॉन्ट पढ़ पा रहे हो? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। देखो थीटा 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी आप ले सकते हो, है ना, 90। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, ये ठीक है। और सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस साइन थीटा। पढ़े हो कि नहीं? यस सर। हाँ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब एंगल कहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री ये है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब यहाँ से आप थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो एंगल आएगा ये वाला कितने का रहेगा, 90 माइनस थीटा का रहेगा। समझ गए ना? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? कोई डाउट है इस पे? हाँ, 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है। ठीक है, समझ गए इतना कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। अच्छा, फिजिक्स में जितने यूज होते हैं वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। tan, cot, sec, cosec पे नहीं जा रहा हूँ, आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, अगर 10 का चाहिए तो इसमें से इसको डिवाइड कर दो तो आपका 10 के लिए निकल जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? डाउट है? क्लियर हो गया या डाउट है बेटा इसमें? सर क्लियर है। ओके, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने। ठीक है, अब अपन क्या ले रहे हैं, 90 प्लस थीटा का एंगल लेते हैं। तो 90 प्लस थीटा का एंगल मतलब यहाँ पर के क्वाड्रेंट में अपन आते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये थीटा ले लूं इतना, और तो ये ओवरऑल कितना बचेगा आपका, ये इतना थीटा है। और यहाँ तक कितनी डिग्री का दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का दिख रहा है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? इसका मतलब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये आएगा प्लस कॉस थीटा। साइन 90 प्लस कॉस थीटा, ये भी बिल्कुल वैसी बन रहा है आपका। ठीक है, याद रखना इसको। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, प्लस
cos थीटा, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि आप अगर देखोगे cos 90 डिग्री प्लस थीटा अगर आप करोगे तो माइनस साइन थीटा। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा होगा। तो इसको याद रखना, क्योंकि बेटा cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, आप वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, cos की, और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी नेगेटिव होती cos, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में, और cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस में। अभी समझ गए ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे आइडेंटिटी, और ये बाकी वाली यहाँ पे जो लिखा मैंने 90 प्लस थीटा भी देख लो इस तरह से, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, क्लियर हो गया। ऐसे ही 270 के लिए भी लिखते हैं अपन, 270 माइनस थीटा, जैसे यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं ये इतना एंगल अगर आपका थीटा है, तो फिर कहां से कितना घूमने पे आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर इतना घूमोगे तो ये रहेगा 270 माइनस थीटा। और समझ गए कि नहीं इतना, तो फिर याद रखो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा होता है इसके बराबर माइनस cos थीटा, और cos 270 माइनस थीटा भी होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा वाला, ये थर्ड है ना, ये थर्ड है। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में डाउट। हाँ बोल, क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, सर वो 90 प्लस थीटा क्यों लिया, वो समझा नहीं। क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आ गए ना 90, ये इतना 90 और इतना थीटा, तो 90 प्लस थीटा, समझ गए, समझ गए अभी कि नहीं। हाँ सर। हाँ, और 270 माइनस थीटा, ये देख थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री से कम लिया है ना, तो 270 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। 270 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 270 माइनस थीटा ये है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, जबकि 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, समझ गए कि नहीं, फर्स्ट। अभी समझ गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं अपन, 270 प्लस थीटा, हाँ 270 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का आएगा, 270 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए, फोर्थ। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, जबकि कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी प्लस साइन थीटा, याद रखो इसको, ठीक है ना, समझ गए अभी। सर हाँ बोलो बेटा। सर फिर 180 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? अभी 180 वाला बता रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ 90 और 270 का बताया है। हाँ देखो 90 और 270 में जैसे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा है, तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, यहाँ पर भी साइन का कॉस है, कॉस का साइन है। 270 में आप ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो साइन का कॉस बन रहा है, कॉस का साइन बन रहा है, और यहाँ पर भी जब आप ऐड कर रहे हैं थीटा तो साइन का कॉस और कॉस का साइन बन रहा है, इसलिए मैंने अभी इसको बताया अभी। हाँ 90 और 270 वाला। अब इसके बाद अपन देखेंगे 180 वाले को, ठीक है, समझ गए गणित का। यस सर। हाँ 180 और 360 अपन देखेंगे, तो आप लोग इसको पूरा बहुत अच्छे से एक कॉपी पे या चार्ट इसके बना लो आप लोग, जिससे आपको याद, मैंने तो वैसे इस तरह से बताया ना कि आपको ट्रिकी हो गया पूरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन, इसलिए साइन के साथ में प्लस का साइन है, जबकि कॉस के साथ में कौन सा साइन आ गया, माइनस का। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है बाकी नेगेटिव, तो साइन और कॉस कैसे हो गए, नेगेटिव।
और tan की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो sin 270 माइनस थीटा अपॉन cos 270 माइनस थीटा करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस cot थीटा बन जाएगा। बहुत आसान, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो हाँ। फिर ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस का साइन है, और कॉस पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, समझा कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो भाई। यस सर। ओके, अभी इसका इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ले लो। अब 180 वाला बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसको कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। मैंने एक ही उस पे बना दिया, एक ही उस पे। हाँ, जनरली क्या होते, 4 बार अलग अलग लिखते, 4 पेज अपन यूज करते, मैंने एक ही पेज पे पूरी कहानी लिख दिया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और याद रखने में आसानी हो। ठीक है, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा अभी अपन। अब 180 वाला बता रहा हूँ। गणेश का समझ गया बेटा इसको? गणेश का यस सर। हाँ, अभी ना कॉपी पे जो ब्लैंक पेज वाली कॉपी होती ना, ब्लैंक पेज वाली कॉपी, ये ऐसे पेज ले लो, दिख रहा है ऐसे पेज, ये ऐसे पेज ले लो और उस पे पूरा ऐसे बना लो पूरे चार्ट। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने फार्मूले आ रहे हैं और ये सब बनाते हुए रख लो आप लोग। क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं, इसका मतलब इनको हमको हर 1-2 दिन में क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अब फिर से देखो अभी। हाँ, 180 और 360 वाले में क्या होता है, अभी इसमें इधर सब 180 और 360 वाला। अगेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। ये कौन सा हो गया, सेकंड। ये हो गया थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या ले रहे थे आप, 0 डिग्री। यहाँ पे अब 90 वाले को छोड़ दो अभी। हाँ, अब 180 वाला और फिर वापस यहाँ पे कौन सा जाएगा आपका, 360 वाला जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अरे भाई समझ गए? माया ना 90। यस सर। यस सर। ओके, ये 270। थीटा क्या है, ये है थीटा 90 से कम और 0 से ज्यादा, है ना? तो 180 माइनस थीटा, देखो अगर मान लो बेटा इतना एंगल यहाँ तक का थीटा है तो ये इतना एंगल कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। आया ना? यस सर। आया ना? ओके, सो व्हाट इज 180 माइनस थीटा, कहां पर बिलोंग करता है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? 180 माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट का। अभी समझ गए कि नहीं? समझ गए? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब ध्यान देना, साइन 180 माइनस थीटा वापिस से प्लस साइन थीटा होता है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने पहले साइन 90 के साथ में बताया था, तो 180 के साथ में बता रहा हूँ। तो साइन का साइन ही रहेगा और कॉस के बारे में बताना अभी है, फिर इसका यूज बताऊंगा मैं। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। देखो, हाँ, अभी इतना एंगल अगर थीटा है, यहाँ से इतना एंगल थीटा है, तो इतना पूरा जो एंगल आपको दिख रहा है ये किसके बराबर दिखेगा, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अभी बताओ फार्मूला क्या होना चाहिए, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब 180 में जब आप थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है,
समझ गए अभी? तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा किसके बराबर रहेगा? माइनस कॉस थीटा। समझा बेटा? कोई डाउट किसी को? फार्मूले पे कोई डाउट? अभी आइडेंटिटी कैसे बना दिए? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। हाँ चलो अभी स्क्रीन अभी और तो 180 वाला समझ गए? 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा है। इज इट क्लियर? और कॉस 180 माइनस थीटा क्या है? माइनस कॉस थीटा है। अब इसके बाद में 360 वाले को देखते हैं अपन। ठीक है ना, 360। तो अभी जीरो की जगह पे ये जो लाइन सर है आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, बाकी बच्चों को आ रही है? सर आ रही है। आ रही है। इसका माइक चेक कर लो एक बार। ठीक है अभी? हाँ, अब इतना मान लो अगर थीटा है तो आपने पूरा राउंड इतना घुमा दिए। यहाँ पे इतना पूरा 360 है ना, तो मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? सॉरी, 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? आप वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। 360 प्लस थीटा बराबर ये जो एंगल आएगा ये 360 प्लस थीटा रहेगा। और अगर 360 आप नहीं भी देखोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है? थीटा के इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक राउंड हो जाता पूरा की पूरा। तो आप 360 प्लस थीटा लिखो या थीटा मान लो, एक ही बात होती है ना। बट 360 प्लस थीटा वापिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो फार्मूला क्या बनेगा? साइन 360 प्लस थीटा अगेन प्लस साइन थीटा और cos 360 प्लस थीटा प्लस cos थीटा। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये वाले एंगल, ये अगर थीटा है तो इस पे 360 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब फार्मूला क्या बनना चाहिए आपका? साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, जबकि आप अगर cos 360 माइनस थीटा अगर लिखते हो तो ये रहेगा प्लस cos थीटा। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? देख लो अभी। नो सर। कनिष्का आवाज आ रही बेटा आपको? कनिष्का? यस सर। हाँ सर आ रही है अभी। ओके फाइन। अभी क्लियर हो गया इतना कि डाउट है? क्लियर हो गया या डाउट है कोई? हेलो, नो डाउट सर। नो डाउट। तो देखो मैंने पूरी आइडेंटिटी जितनी भी यूज होती लगभग सब मैंने 2 पेज पे खत्म कर दिया यहाँ पे। तो आप लोग ब्लैंक पेज वाली जो कॉपी होती ना, ब्लैंक सीट पे इनको पूरा बना के लिख लो। हाँ, बहुत काम में आती है, यूज होती मतलब। और अगर मान लो फर्स्ट रीडिंग में ठीक है आपको याद नहीं भी हुई, लेकिन आप एक बार चार्ट अगर इसका बनाओगे ना तो धीरे धीरे याद हो जाती। चार्ट बनाने पे अपने को दिमाग में काफी कुछ आने लगता है और उसके बाद में फिर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है, मैं एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। ये जानना जरूरी है बस। हाँ, अभी समझ गए ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मैथ्स में करते हो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यहाँ पे जरूरत नहीं है। जहाँ पे जरूरत होगी उस टाइम पे मैं बता दूंगा, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर ने इस तरह से मुझे या हम लोगों को पढ़ा दिए थे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। ये आइडेंटिटी से रिलेटेड जैसे आपने 10th क्लास में किए थे, बस ये ध्यान रखना, आप चार्ट बना के रखना, आगे आपके लिए काम में आएंगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। ओके बेटा, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। ओके, आगे बढ़ूं मैं अब? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उसमें से लॉजिक लगाना है कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। मैं ये बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है?
जैसे अपन ने क्वेश्चन लिए फाइंड साइन 210 की वैल्यू कितनी रहेगी और cos 210 की वैल्यू कितनी रहेगी। हमने पढ़ा, मैंने जो कल टेबल बताया था आपको, कितने डिग्री तक के लिए बताया था कल का टेबल? कल का टेबल कितने डिग्री तक के लिए था? 180। हाँ, अब यहाँ पे 210 भी आ गया, निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। अभी जो पढ़े अपन ने आइडेंटिटी, उसके हिसाब से आपको निकालना है। तो सर 180 प्लस आप दो तरीके से निकाल सकते हो। 1 मिनट बेटा, आप दो तरह से निकाल सकते हो। 210 कैन बी रिटन एज 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हाँ या ना? ये हाँ, या तो 270 में से सब्ट्रैक्ट करना है या 180 में से, या फिर 210 कैन बी रिटन एज 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये मत बोलना सर ऐसा कैसे लिख दिए। देखो अभी अपन ने जो सीखा है ना, वो 270 और 180 के लिए ही सीखा है अपन ने। तो आपको 270 या 180 में से जाना है। अब ये बोलोगे सर 210 के लिए क्यों? आप चलो मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख दूं, जैसे साइन 150 डिग्री निकालना है और कॉस 150 डिग्री निकालना है, ठीक है ना? तो 150 डिग्री के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से। 150 डिग्री के लिए तो वही करेंगे 180 प्लस 70 180 माइनस 30 180 माइनस 30 90 प्लस 50। ओके फाइन। यहाँ पे आप देखो जो 210 डिग्री है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना बेटा? यहाँ से भी देख लो और यहाँ से भी देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए या तो आपको 270 माइनस करना पड़ेगा या 180 में प्लस करना पड़ेगा कुछ एंगल। ऐसे ही 150 निकालने के लिए 150 कौन से क्वाड्रेंट में? 150 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे या 90 में ऐड करोगे? इज इट क्लियर? तो दोनों कर सकते हैं। दोनों Yes, कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम। अगर मुझे साइन 210 निकालना है तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन साइन लिख दो। साइन 270 माइनस 60 लिख सकते हो कि नहीं है सर? हाँ है लिख ना? सकते। यस सर, यस सर। दोनों तरफ साइन साइन लगा दिए। अब ये आइडेंटिटी यूज कर लो। साइन 270 माइनस 60 क्या होता है? माइनस कॉस 60, आया ना? ये फार्मूला यूज कर दिया अपन ने। हाँ सर। साइन 270 प्लस सॉरी साइन 270 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, आया ना? थीटा क्या है यहाँ पे? 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बता दो जल्दी से। कॉस 60 की वैल्यू √3/2 नहीं 1/2 सर, 1/2। 1/2। तो आंसर कितना मिल गया इसका? -1/2 आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं? यस सर, तो अब निकाल सकते हो आप लोग पूरे? यस सर। तो इनको निकाल के देखना। हाँ, इनको निकाल के देखना अपनी मेथड से। मैंने एक्सप्लेन किया एक को, और आप लोग इसको निकाल के देखना। आप लोग खुद से लॉजिक लगाना इनको कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? समझ गए ना? अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ यस सर। यस सर। ओके, तो हाँ, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये थी बेसिक जो आइडेंटिटी यूज होती है ना 90 और 270 वाली। तो आप लोग सभी बच्चे चार्ट जरूर बना लो, ये जितने भी अपन ने फार्मूलेशन पढ़े उनका, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। भैया ये होमवर्क है, ये समझ लो। आपको ब्लैंक पेज पे क्या करना है, जितने भी अपन ने आइडेंटिटी और फार्मूले लिखे हैं पूरा दोबारा लिखो, और उसको अच्छे से लिखो, मतलब है ना, जिससे आप दोबारा पढ़ो ना तो आपको याद हो जाना चाहिए।